बोले तब, बोले पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, बोले पिए। कितना पिएंगे महाराज? अभी तो उस मंच पर सुने थे, अभी फलाने गांव में यज्ञ हुआ था वहां भी पिए थे, अभी यहां भी हो रहा है, कितना पिए? पीने का एक हद बताया गया, एक सीमा दी गई कि कितना पियोगे। कहा तब तक पियो जब तक स्वयं उस रस के अनुसार आपका शरीर न ढल जाए। भागवत में जब तक आपका शरीर नहीं हो जाए तब तक उस रस का पान करना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजले मुरली मनोहर नंद लाला, भजले मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजले मुरली मनोहर नंद लाला, भजले मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो सब लोग बोलना राम राधे श्याम श्याम श्याम। देखो इस यज्ञ भूमि में 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं और उनके सामने हम यदि मंत्र का जप करेंगे तो समझ लो कितना बड़ा फल प्राप्त होने वाला है। बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग यज्ञ योग नहीं जाना, कलयुग योग नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा का सूत जी ने सबसे प्रथम वाचन किया था। 88,000 संत विराजमान हैं, एक से एक संत वहां विराजमान हैं। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा मंच पर विराजमान हैं
उतने लोगों में से ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने कई इंद्र को देखा है। ऐसे ऐसे संत वहां विराजमान हैं। सारे संतों में से एक संत खड़े हुए और उन्होंने प्रश्न किया। खड़े होकर के प्रश्न किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि नान्युतः। कहा आप इतिहास के जानकार हो, आप शास्त्रों के त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि च नघ। आप इतिहास के जानकार हो, आप शास्त्रों के जानकार हो, इसलिए हम लोग आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। बोले ये अपनों के लिए नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये प्रश्न करना जा रहा हूं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को सुख होगा, वो कैसे जिएंगे। ये एक संविधान है। श्रीमद् भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये आध्यात्म का संपूर्ण संविधान है। क्रमशः 6 प्रश्न उन्होंने किया और उसी संपूर्ण 6 प्रश्नों का उत्तर जो है वह संपूर्ण श्रीमद् भागवत है। क्रमशः आइए मैं सामान्य रूप से आपको उस प्रश्नों का पहले वाचन करता हूं, फिर यथासाध्य उस पर चर्चा भी करूंगा। पहला प्रश्न किया, बोले आप एक बात बताओ, मानव के लिए परम धर्म क्या है। ये प्रथम प्रश्न था। मानव के लिए परम धर्म क्या है। बोले परिक्रमा लगाना धर्म है। कई लोग कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं रोज परिक्रमा लगाओ, तो परिक्रमा लगाना धर्म है। या 4 बजे सुबह उठ करके स्नान कर लेना धर्म है, या अपने करोड़ों की संपत्ति का दान कर देना धर्म है। मानव के लिए परम धर्म क्या है, ये प्रथम प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बोले मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं। सामान्य प्रश्न है, ये सब लोगों के मन में उठता है। ये प्रश्न सबको इसका उत्तर जानना चाहिए ना कि परम धर्म क्या है। दूसरा, बोले मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो एक तरफ भोले बाबा बैठे हैं, एक तरफ हनुमान जी बैठे हैं, एक तरफ दुर्गा माई बैठी है, एक तरफ काली माई भी बैठी है, एक तरफ ब्रह्म बाबा बैठे हैं ना। बोले इनमें सबसे बड़े देवता कौन है। ये दूसरा प्रश्न किया। पहला प्रश्न मानव के लिए परम धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न बोले सबसे बड़े देवता कौन है। कोई कहता है हम वैष्णव हैं, हमारे लिए भगवान नारायण सबसे बड़े। कोई कहता है हम शैव हैं, हमारे लिए भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े, उसके बाद कोई नहीं। कोई कहता है बजरंगबली बड़े हैं, कोई कहता है हम शाक्त हैं, शक्ति के पूजक हैं, देवी के पूजक हैं, तो देवी सबसे बड़ी है। और इसी में हम खोपड़ी लड़ाते रहते हैं। कोई कहे बाबा जी बड़े हैं, कोई कहे शास्त्री जी बड़े हैं। प्रश्न है, इस पर विवाद होता है और हम घर घर यही लड़ते रहते हैं कि बड़ा कौन है। ये प्रश्न श्रीमद् भागवत के माध्यम से पूछा गया। क्रमशः मैं प्रयास करूंगा इनका उत्तर देने का। तीसरा प्रश्न, कहा कि वेद में भगवान को अजन्मा कहा है। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक निराकार और एक साकार। निराकार रूप में बिनु पग चलाए सुनाए बेनो काना, बिनु चलाए सुनाए काना, बिनु पग चलाए सुनाए बेनो काना, कर बेनो कर्म करे विधि नाना, कर्म करे विधि नाना, आनन रहित
रसानन भोगे, आनंद रहित रसानन भोगी, बिनु पानी बगता बड़ जोगे, बिनु पावन बगता बड़ जोगी, बिनु पग चलए। ये निराकार ब्रह्म का स्वरूप। तो कहा कि निराकार ब्रह्म है। यदि कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है, वेद कहता है भगवान जन्म नहीं लेते, तो फिर भगवान राम के रूप में जन्म लेके क्यों आए और कैसे आए? भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के क्यों आए और कैसे आए? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, बोले भगवान के अवतार कितने हैं? मुख्य रूप से वही अवतार क्रम का वर्णन भी है श्रीमद् भागवत में। तो कहा भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है दशावतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो मुख्य रूप से आप ये बताने का प्रयास करें कि भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता जो किसी छोटी सी बात को भी बिल्कुल लंबा